ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, गुरुजी के परिवार, गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। अपना सत्संग गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ब्लेस सत्संग है, बहुत प्यारा सत्संग है। सत्संग को लास्ट तक सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को शेयर कीजिएगा। संगत जी, पता नहीं किसको इस सत्संग के थ्रू अपना बात का जवाब मिल जाए। सत्संग हमारे साथ बेंगलोर से आंटी जी ने शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर सत्संग शेयर किया है अपना। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार भरी नमस्कार। मैं अपनी सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना आपका। संगत जी, मैं गुरु जी से अभी कुछ ही टाइम पहले से जुड़ी हूँ। हालांकि मुझे गुरु जी के बारे में पता चल गया था। फेसबुक में मेरी एक फ्रेंड गुरु जी को फॉलो करती है, वो बाहर रहती है, अब्रॉड रहती है, तो उसके पोस्ट अक्सर मैं देखती थी। फिर उन्हीं में से एक और फ्रेंड ने मुझे, अक्सर वो बंगाली है तो वो गुरुजी के जो मैसेजेस होते हैं वो पंजाबी में मतलब लिखे होते हैं, हिंदी में लिखे होते हैं, लेकिन पंजाबी भाषा होती है, तो वो मुझे अक्सर भेज के उनका इंटरप्रिटेशन कराती थी मेरे से, तो मैं उसको करके देती थी। एंड मैं साईं भगत हूँ, मैं बाबा को बहुत मानती हूँ और मेरा विश्वास है कि जो मुझे मेरे जीवन में गुरुजी के साथ मेरा कनेक्ट बनना शुरू हुआ है, ये भी मेरे बाबा की ही देन है। क्योंकि मुझे बाबा, साईं बाबा और गुरुजी में कोई फ़र्क नहीं लग रहा, दोनों एक ही हैं, एक ओंकार। मैं गुरु ग्रंथ साहिब को भी मानती हूँ। सो गुरुजी का जो एक्चुअल कनेक्ट मेरे साथ ये अगस्त में हुआ। हमारे घर में, मेरी मदर के घर में, मेरे पापा की डेथ हो गई कोविड में। बहुत ही मुश्किल टाइम देखा है हमने संगत जी, और वो मुश्किल टाइम निकल गया, पर उस टाइम के निकलने के बाद हमें रिश्तेदारों के असली रंग पता चल गए। पापा की डेथ के एक आध दिन में ही पता चल गया कि लोग जिनकी पापा पूरी उम्र साथ देते रहे और उनका अ, हर पल में खड़े रहे उनके साथ, वो लोगों ने हमसे एक पल में ही कन्नी काट ली। कोई बात नहीं, गुरुजी भला करे उनका भी। लेकिन इस हादसे ने हमें और स्ट्रॉन्ग कर दिया। हमारे घर में मेरी मदर है और मेरा भाई है। भाई, कहूँगी कि उसकी भी किस्मत बहुत ख़राब है कि वो कुछ कष्टों से निकल रहा है बहुत टाइम से। कुछ आदतें उसको ऐसी पड़ गई कि वो उनको संवार नहीं पा रहा था, अपनी तबीयत भी ख़राब कर रहा था उनके चलते। तो पापा को इस बात का बहुत दुख था। पापा कोविड के कारण तो गए, पर कहीं ना कहीं उनका जो दिल था दुखों से भरा हुआ था मेरे भाई के लिए। वो चाहते थे कि वो एक अच्छा तंदुरुस्त जीवन व्यतीत करे। खैर, पापा के चले जाने के बाद अभी जब मैं अगस्त में अपने घर गई, तो मेरे घर जाने से पहले मेरी एक सिस्टर जो बाहर रहती है यूके में, उसने मेरी मदर को गुरुजी के बारे में बताया और उसने गुरुजी का स्वरूप वहाँ से मम्मा को भेजा। शुक्राना गुरुजी,
अनंत अनंतम शुक्राना। तो मैं जब यहाँ से जा रही थी, अपने सिटी बेंगलोर से मैं उधर जा रही थी चंडीगढ़ माँ के पास, तो मेरी बहन ने मुझे बोला कि तू जा और तेरे जाते ही गुरुजी वहाँ पहुँच जाएंगे। तो मैं जिस दिन गई वहाँ पे पहुँची हूँ, और संगत जी गुरुजी का स्वरूप एक बार आके घर से वापस लौट गया था। शायद मामा नहीं थी या कुछ और कारण था, मुझे याद नहीं आ रहा। तो अगले दिन या उसके अगले दिन वो स्वरूप फिर से आया। मेरी मम्मी बाहर जा रही थी, फिर कहीं गई हुई थी लोकल ही, एंड वो स्वरूप ओटीपी के साथ आना था, मम्मी के फ़ोन पे ओटीपी के साथ आना था। लेकिन वो स्वरूप जब मैंने ले लिया तो वो पोस्टमैन ने कोई ओटीपी नहीं मांगा और ऐसे ही स्वरूप दे दिया मुझे। फिर उसके 2 दिन के बाद एक और स्वरूप आया, क्योंकि मेरी बहन ने, जब उसको लगा कि पहला स्वरूप नहीं पहुंचा, तो उसने दूसरा स्वरूप भी भेज दिया था। तो दूसरा स्वरूप भी आया, उस समय मम्मी घर पे थी और उनसे ओटीपी मांगा गया और उन्होंने ओटीपी लेके रख लिया स्वरूप। गुरुजी को घर में बिठाया, पूजा रूम में बिठाया। मेरी मम्मी बहुत श्रद्धा से सुनती है गुरुजी के सत्संग, रोज़ सुनती है। वो साईं की भी भगत है और गुरुजी को भी बहुत बहुत मानने लग पड़ी है। अब संगत जी मैं वापस आ गई हूँ, मेरे पास कोई स्वरूप नहीं है। हालांकि मम्मा मुझे कह रही थी कि एक स्वरूप तू ले जा, तो मैंने कहा नहीं मम्मी, ये आप ही के लिए भेजा, और मुझे ऐसा लगा कि हमारे घर को, मेरे भाई को ठीक होने की बहुत ज़रूरत है, और गुरुजी के 2 स्वरूप आए हैं तो किसी कारण ही आए हैं, तो मैं नहीं लूँगी। अगर गुरुजी ने मेरे पास आना है तो वो ज़रूर आएंगे। मैं वापस आ गई अपनी जगह बेंगलोर, और मैं गुरुजी को मानती हूँ। ध्यान पूजा में हमेशा साईं बाबा के नाम के साथ गुरुजी का नाम लेती हूँ। मुझे संगत जी तितलियाँ दिखती हैं, कई बार दिखती हैं जब मैं टहलती हूँ अपनी छत पे। तो खुशबू भी मुझे कभी कभी आती है, पर मुझे पता नहीं है कि गुरुजी है या मुझे ऐसे ही लगता है। खैर, अभी कल की बात बताऊंगी जो मेरे साथ हुआ। कल मेरे बाबा साईं बाबा जी का 15 अक्टूबर को महासमाधि डे था। तो कल मेरा दिल बहुत ही भरा हुआ था संगत जी। पता नहीं किस लिए भरा हुआ था, मैं कारण नहीं बता सकती। बाबा के लिए था या वैसे ही था। मैं ना बात बात पे अकेले बैठी, चाहे म्यूज़िक सुन रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, मैं ना, मेरे आंसू आई जाए, मैं रोए जाऊँ रोए जाऊँ। मैं बड़ा रोई हूँ सारा दिन कल। मेरी बेटी और हस्बैंड को पता नहीं, छुप छुप के, मतलब मैं जब वो नहीं होते थे तो मैं रोती रही सारा दिन ना। और नाम लेती रही गुरुजी का, शुक्राना करती रही गुरुजी का। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना आपका। बाबा का नाम लेती रही, साईं बाबा का नाम लेती रही। 2:30 बजे मैंने, जब साईं बाबा जी जिस टाइम पे पूरे हुए थे, उस टाइम पे भी मैंने बहुत नाम लिया उनका। तो संगत जी ये मैं करती रही, और लेकिन शाम तक टहलते टहलते भी मुझे, मेरा मन बड़ा भारी था। और मेरे मन में ना संगत जी एक और थोड़ा लगता है मुझे कि मैं बाबा की भक्त रही हूँ, साईं बाबा की। तो मैं अब गुरुजी को मानती हूँ, मतलब गुरुजी भी मेरी ज़िंदगी में आ गए, तो कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही कि कहते हैं गुरु तो एक ही होता है, ऐसा मेरे मन में होता है। तो मैं कई बार बाबा को, साईं बाबा को वो एक प्रश्नावली होती है गूगल पे, उस पे पूछ पूछ के कि बाबा मैं ठीक कर रही हूँ, ये ऐसे करके मैं पूछती रहती हूँ। तो बाबा के अक्सर बड़े प्यारे मैसेजेस आते हैं कि शिव का नाम लो, शिव की भक्ति करो, मैं ही हूँ उसमें, और ऐसा कोई संदेह मत रखो। तो कल भी मैंने बाबा को पूछा तो मुझे आया कि बिल्कुल तू संदेह मत रख, बस नाम जप, मेरा नाम जप, सब एक ही है। और अपने जो तुम्हारे मन में एक बिलोंगिंगनेस, मतलब कि ये मेरा है, ये मेरा है, ऐसा सोचना छोड़ दो, और देखो सरेंडर करो भगवान को, तो देखो सब कितना अच्छा हो जाएगा। तो ये मेरे को मैसेज कल मिला, और कल शाम को मैंने मम्मी से बात की। मम्मा का मुझे मैसेज आया कि मुझे कॉल कर, मैंने मम्मा से बात की। तो मम्मा ने भी अपनी एक सत्संग बताई। भाई परसों की बात है, भाई एटीएम गया था, तो वहाँ पे पैसे निकलवा के वो घर पे ले आया, मम्मी को दे दिए पैसे, लेकिन वो एटीएम कार्ड वहीं भूल गया। तो मम्मी को बड़ा लगा कि कार्ड कहाँ चला गया। पापा के बाद मम्मी वैसे भी थोड़ा टेंशन ज़्यादा ले लेती है, क्योंकि भाई और मम्मी इकट्ठे ही रहते हैं, और भाई
अच्छा तो है, लेकिन अभी इतना जिम्मेवारी नहीं ले पाता, क्योंकि उस थोड़ा अभी मतलब कहूँ, एक तरह से कहूँ संगत जी, बीमार ही समझ लीजिए कि बीमार ही है वो। गुरुजी शुक्राना आपका, शुक्राना कि आप घर पे आ गए मम्मी के पास, शुक्राना। तो संगत जी, ये लोग एटीएम में रात को देखने गए कि देख के आते हैं, और सारा दिन इनको पता ही नहीं था इस बात का कि वो कार्ड का है। तो इन्होंने सोच लिया, बहनों को पूछा क्या किया जाए, तो ऑब्वियसली उन्होंने बताया कि ब्लॉक करा देंगे कार्ड, अगले दिन आप कस्टमर केयर को फ़ोन कर दीजिए। खैर मम्मी को लगा कि नहीं, गुरुजी हैं, मैं एक बार देख के आती हूँ वहाँ जाके एटीएम में। और आप यकीन मानेंगे संगत जी, जब ये एटीएम में गए तो वहाँ जिस मशीन से इन्होंने निकाला था पैसा, उसमें तो नहीं था वहाँ कार्ड। उसके बगल वाली जो मशीन थी उसके ऊपर कार्ड ऐसे का ऐसे ही रखा हुआ था संगत जी। और मेरी मम्मी ने मुझे कल बताया तो मेरा मन बड़ा ही खुश हुआ। मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद इतना सुबह से मैं रो रही हूँ, परेशान हो रही हूँ, किस लिए हो रही हूँ मुझे कोई कारण नहीं पता, तो शायद गुरुजी मुझे बताना चाहते हैं कि मैं हूँ। तो संगत जी, शाम को टहलते टहलते भी मेरे मन में यही विचार आते रहे। मैं सत्संग सुनती रही, बड़ी सत्संग सुनी मैंने कल शाम को, 1 डेढ़ घंटा, नहीं सॉरी, आधा घंटा। कल कल शाम को आधा घंटा ही सैर की है। नॉर्मली मैं 1 डेढ़ घंटा सैर करती हूँ और सत्संग सुनती रहती हूँ। तो मैंने सत्संग सुनी और मैं रोती भी रही, मतलब आंसू मेरे निकलते रहे, पता नहीं क्यों निकलते रहे संगत जी। तो खैर शाम को, शाम का टाइम आया, हम बेटी के साथ, हस्बैंड के साथ बाहर जाके डिनर करके आ गए। और मैं नॉर्मली रात को वॉक करती हूँ, फिर सत्संग सुनती हूँ, लेकिन मैंने नहीं सुना। मैं इतना मेंटली थक गई थी सारा दिन कल रो रो के कि मैं सो गई। संगत जी, सुबह मेरी नींद खुली है करीब 4:30 या 5:30 बजे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि वो 4:30 थे कि 5:30 थे। पर मैं संगत जी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना संगत जी। आप यकीन मानो, मुझे गुरुजी का सपना आया पहली बार। गुरुजी का सपना आया, सफ़ेद चोले में मुझे गुरुजी दिखाई दिए। और गुरुजी, मुझे ऐसा लगा कि जैसे ना बहुत सारे कुछ गहने पड़े हुए हैं सोने के, और पता नहीं जैसे मैं कुछ कर रही हूँ उनको या देख रही हूँ मतलब। और फिर सामने ही मुझे गुरुजी दिखते हैं वाइट चोले में, और वो जैसे बैठे हैं या खड़े हैं, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है। लेकिन मैंने जैसे उनके साथ एक तस्वीर फ़ोटो खिंचाई है, जैसे कहते हैं ना कि अपनी फ़ोटो ली है गुरुजी के साथ, एक फ़ोटो सेल्फी ली है या फ़ोटो खिंचवाई है, और बड़ी खुशी खुशी वाली फ़ोटो खिंचवाई है गुरुजी के साथ, और गुरुजी भी बड़े खुश हैं। और मैं ना मन में सोचती हूँ कि एक फ़ोटो तो मुझे ऐसी भी लेनी थी कि गुरुजी बैठे हों और मैं पीछे से ना, जैसे मम्मी को हग करके नहीं फ़ोटो खिंचवाते, पीछे से जप्फी पा के, गले के ऊपर हाथ रख, कंधे के ऊपर हाथ रख के, पीछे से जप्फी पा के। तो मेरे ना मन में आया कि नहीं, मुझे ऐसी भी गुरुजी के साथ एक फ़ोटो लेनी है, प्यार से गुरुजी को हग किया हुआ पीछे से, और गुरुजी बैठे हुए स्माइल कर रहे हैं। तो ये मेरे दिमाग में मतलब सपने में ही चल रहा है। और तभी संगत जी, नेक्स्ट क्या होता है कि गुरुजी एक डब्बा खोलते हैं मेरे सामने, जो ज्वेलरी वाले बॉक्सेस नहीं होते, जो वेलवेट वाले बड़े से डब्बे होते हैं रेक्टेंगुलर से, और उनको खोलो तो उसके अंदर हार और पूरा सेट होता है रखा हुआ। तो वैसा डब्बा गुरुजी खोलते हैं मेरे आगे, और उस डब्बे के अंदर एक इतना बड़ा संगत जी, हैवी और बहुत सुंदर गोल्ड का बड़ा सा चौड़ा सा कंगन, एक ही कंगन, और वो मुझे गुरुजी दे रहे हैं। मेरे सामने खोल दिया है कि जैसे रख दिया कि ये ले, ऐसे मतलब मेरे अपने हाथों से खोल के मेरे सामने कर दिया है। और संगत जी, आप यकीन मानिए, मेरी नींद खुल गई उसी टाइम पे, और मैं उठ के मैं शुक्राना शुक्राना करने लग पड़ी, अपने गुरु का नाम लेने लग पड़ी, बाबा का नाम लेने लग पड़ी, शुक्र करने लग पड़ी कि गुरुजी मुझे दिखाई दिए। और मैं मुस्कुराती मुस्कुराती ना, फिर मैं उठ के वॉशरूम गई हूँ, और संगत जी उसके बाद मैं फिर सो गई। नॉर्मली मैं संगत जी उठ जाती हूँ, मेरी मेड जल्दी आ जाती है, करीब 6:30 आ जाती है, तो मैं 6 सवा 6 बजे मेरी ऑटोमेटिक नींद खुल जाती है। आज आप माने कि मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मैं इतना सोई हूँ, इतना सोई हूँ, कि मैं 7 बजे उठी हूँ। वो भी मेरी बेटी ने उठाया, उसे कॉलेज जाना था, उसने कहा मम्मा उठ जाओ। तो मैंने उठ के घड़ी को देखा, तो मैंने कहा अरे मेड नहीं आई आज। तो क्योंकि अगर वो सुबह नहीं आती तो फिर वो दोपहर में लेट आती है, तो मुझे लगा अरे यार, फिर आज ये दोपहर में लेट में आएगी। तो इतने में मैंने उसके पीछे देखा, मेड आ गई, झाड़ू मार रही है ऑलरेडी। मुझे इतना एक तो शर्म सी आई कि वो सोचेगी कि ये अभी तक लेट रही है और मैं काम कर रही हूँ। एंड मैं फटाफट उठ के
फिर अपना नॉर्मल सूर्य को पानी वानी जो देती हूँ और बेटी के लिए नाश्ता बनाया। तो संगत जी, मेरा मन आज इतना खुश है, आज इतना खुश है कि मेरे को जो कल मेरा इतना मन खराब था। किस बात से खराब था, मुझे ऐसा लग रहा था, अच्छा मैंने मैंने पिछले कुछ दिन से यहाँ लोकल सत्संग के लिए भी पता कराने का कोशिश किया कि कहाँ होती है, लेकिन मैंने ईमेल किए एक दो लोगों को जो मुझे ऑटो रिस्पॉन्स से गुरुजी की सत्संग का कुछ एड्रेसेस मिले थे, लेकिन मुझे जवाब नहीं आया। तो मैं कल डिस्टर्ब थी कि पता नहीं गुरुजी मुझे लेना भी चाहते हैं कि मैं ज़बरदस्ती गुरुजी को ऐसे अपना रही हूँ। मतलब मैं कौन होती हूँ अपनाने वाली, माफ़ करिए गुरुजी, कि गुरुजी गुरुजी मेरी लाइफ में आना भी चाहते हैं कि नहीं आना चाहते। तो मुझे उसका सारा जवाब मिल गया संगत जी। और मुझे ये भी जवाब मिल गया कि मेरे बाबा और मेरे गुरुजी एक ही हैं। और आज मैं इतनी खुश हूँ, आज मंडे है, आज 16 तारीख, मतलब 1+6 7, 7 का नंबर, मतलब गुरुजी ने मुझे बार बार यकीन दिलवाया है कि वो हैं और मेरे आसपास ही हैं। अब मैं बस यही अरदास करती हूँ संगत जी कि मेरा भाई भी ठीक हो जाए। मेरे पापा इस उसके दुख से ही चले गए हैं और मेरी माँ भी बहुत बहुत दुखी रहती है। मेरी यही अरदास है कि मेरा भाई भी गुरुजी को मानने लग पड़े और उनके दिखाए रास्ते पे चले, एक अच्छा इंसान बने, एक अच्छा बेटा बने, एक अच्छा भाई बने, और एक अच्छा, कल को शादी हो तो अच्छा पति भी बने, अच्छा बाप बने। मेरी यही अरदास है संगत जी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, लाख लाख शुक्राना, हर पल शुक्राना, एक एक सांस के लिए, एक एक निवाले के लिए आपका शुक्राना। बहुत दिया है गुरुजी, आपने बहुत दिया है। और मेरी संगत, मेरी सत्संग जो सुन रहे हैं, ये आपकी संगत, आपकी, माफ़ कीजिए गुरुजी, आपकी संगत जो सत्संग सुन रही है, उनको उनको अपने दर्शन देना, उनके घरों में रहना, उनके दुख काटना, हमेशा उनका साथ देना, हर एक के साथ रहना गुरुजी, जैसे आप हमारे साथ हो, आप हर एक के साथ रहना, सर्वदा भला करना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। शुक्राना संगत जी, आपने मेरे को सुना। और भगवान गुरुजी आपके सबके घरों में अपना वास रखे, सब पे अपना भरपूर आशीर्वाद बना के रखे। और जो ये मेरा मैसेज आगे कन्वे करेगा, आपको भी, जो भी आंटी या अंकल है, आपको भी मेरा लाख लाख धन्यवाद गुरुजी। आपको हमेशा हमेशा बरकतों में रखें। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अच्छा संगत जी, मैं रखती हूँ। आगे भी कोई संगत मेरे पास सत्संग होगी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। आशा करती हूँ कि मेरी सत्संग से किसी एक का भला हो और वो गुरुजी के रास्ते में जा सके, तो मैं समझूंगी कि मेरा जीवन सफल हो रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।